किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वो कौन से पाप है जिसके कारण औरतें मां नहीं बन पाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी से माता लक्ष्मी जी पूछती है, हे प्रभु, किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है? वो कौन सा काम जिसको करने से औरतें मां नहीं बन पाती है? हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताने की कोशिश करें। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। सो हे प्रिय, इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। फिर देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे उस कथा कहिए, मैं उस कथा को पूरा जरूर सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु जी ने उस कथा को कहना प्रारंभ किया। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब स्त्री सुमन अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। वो बहुत मेहनती और विनम्र थी, परंतु उसकी सास उसे हमेशा ताने मारती और उसके साथ दुर्व्यवहार करती। क्योंकि सुमन के गर्भ में बार बार संतान ठहरती, परंतु हर बार उसका गर्भ गिर जाता। और इस बार भी जब ऐसा हुआ तो उसकी सास ने उसे घर से बाहर कर दिया और कहा, तू अपशगुनी है, इस घर में तेरे कारण वंश खत्म हो जाएगा। सुमन बेबस और रोती हुई गांव से निकल गई। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि बहुत ज्ञानी और करुणामय थे। सुमन रोते हुए जंगल में ऋषि के आश्रम पहुंची। आश्रम का वातावरण शांत और पवित्र था। ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे। सुमन ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। सुमन ने कहा, गुरुदेव, मैं सुमन हूं। मैं एक गरीब स्त्री जिसका जीवन दुहकों से भरा है। मैं बार बार गर्भवती होती हूं, लेकिन हर बार मेरा गर्भ गिर जाता है। मेरे ससुराल वाले मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारते हैं। आज तो उन्होंने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। मैंने क्या ऐसा पाप किया है कि मुझे ये सजा मिल रही है? कृपया मेरी मदद करें। ऋषि ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, बेटी, हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं घटती। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वे तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। लेकिन घबराओ मत, हर समस्या का समाधान होता है। पहले मैं तुम्हारे कष्ट का मूल कारण जानने का प्रयास करता हूं। ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से सुमन के पिछले जन्मों को देखना शुरू किया। कुछ देर ध्यानमग्न रहने के बाद उन्होंने आंखें खोली और सुमन की ओर देखा और फिर बोले, सुमन, तुम्हारे गर्भ गिरने का कारण तुम्हारे इस जीवन के कर्म नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म का एक पाप है। पिछले जन्म में तुम एक धनी परिवार की कन्या थी। उस जन्म में तुमने क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर एक निर्दोष प्राणी के साथ अन्याय किया था। क्या तुम ये सुनने के लिए तैयार हो? सुमन ने आश्चर्य और डर के साथ कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे सब कुछ बताएं। मैं अपने पापों के बारे में जानने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह भी बताइए कि क्या इन पापों का प्रायश्चित संभव है? ऋषि बोले, हे देवी, तुम्हारे पिछले जन्म में एक दिन तुम्हारे बगीचे में एक गर्भवती गाय आई थी। वो भूख से तड़प रही थी और बगीचे की फसल खाने लगी। तुमने उसे भगाने के लिए डंडा उठाया और बेरमी से उसे मारा। वो गाय घायल हो गई और उसका गर्भपात हो गया। कुछ समय बाद वो तड़प तड़प कर मर गई। उस गाय की करुण पुकार और उसके गर्भस्थ शिशु का अपमान तुम्हारे कर्मों में दर्ज हो गया। यही कारण है कि इस जन्म में तुम्हें मां बनने का सुख नहीं मिल पा रहा है। हर बार तुम्हारे गर्भ का नाश हो जाता है। सुमन रोते हुए बोली, हे गुरुदेव, मैं कितनी क्रूर और स्वार्थी थी। मैंने एक निर्दोष प्राणी के साथ इतना बड़ा पाप किया। क्या अब मुझे इस पाप का दंड जीवन भर सहना पड़ेगा? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ऋषि ने दया भाव से कहा, बेटी, भगवान ने हर प्राणी को सुधारने का मौका दिया है। तुम्हारे पाप का प्रायश्चित संभव है, लेकिन इसके लिए
तुम्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कुछ नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करने से तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम मां बनने का सुख प्राप्त कर सकोगी। सुमन ने आशा भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं हर उस नियम का पालन करूंगी जिससे मेरे पाप धुल जाएं। ऋषि ने कहा, ध्यान से सुनो बेटी, तुम्हें निम्नलिखित कार्य करने होंगे। सबसे पहला नियम यह है कि हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखना। कभी भी किसी प्राणी को हानि मत पहुंचाना। हर जीव भगवान का अंश है, उनकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। और दूसरी बात यह है कि गर्भवती स्त्रियों और पशुओं की सेवा करना चाहिए। जहां कहीं भी तुम किसी गर्भवती स्त्री या पशु को देखो, उनकी मदद करो, उन्हें भोजन, आराम और सुरक्षा प्रदान करो। तीसरी बात, भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु के नाम का नियमित रूप से जप करो। उनका स्मरण तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा। और चौथी बात, सत्य और अहिंसा का पालन करना। हमेशा सत्य बोलो और हिंसा से दूर रहो। सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े धर्म है। और पांचवी बात, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होगा। गरीबों को भोजन, वस्त्र और सहारा प्रदान करो। यदि तुम इन नियमों का पालन सच्चे मन से करोगी तो तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें मां बनने का सुख मिलेगा। सुमन दृढ़ संकल्प के साथ बोली, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने मार्ग पर डटी रहूं। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुमन, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम निर्भय होकर अपने जीवन में सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। सुमन ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और उनकी कुटिया से बाहर निकलकर प्रायश्चित का मार्ग अपनाया। वो अपने जीवन को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और अपने घर वापस लौटने लगती है। सुमन जब ऋषि के आश्रम से लौटी तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह आशा का प्रकाश था। उसने ऋषि के दिए हुए निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि उसके परिवार को भी उसकी स्थिति और प्रायश्चित के बारे में समझना चाहिए, ताकि वे भी उसे ताने मारने और अपमानित करने के बजाय उसका साथ दे। सुमन ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाया और सुमन के पिछले कर्मों को देखा। फिर वे बोले, बेटी, तुम्हारे गर्भ गिरने का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है। पिछले जन्म में तुमने अज्ञानता और स्वार्थ के कारण किसी गर्भवती पशु का आहार के लिए वध किया था। उस जीव की करुणा भरी चीखें तुम्हारे कर्मों में अंकित हो गई। वही पाप अब तुम्हारे वर्तमान जीवन में इस पीड़ा का कारण बन रहा है। सुमन ने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है? क्या मैं कभी मां बन पाऊंगी? ऋषि ने सुमन को धैर्य दिया और बोले, पाप का प्रायश्चित संभव है, परंतु तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखना और कभी किसी को कष्ट न देना। दूसरा, गर्भवती स्त्रियों और पशुओं की सेवा करना। तीसरा, भगवान विष्णु का नियमित रूप से स्मरण और उनकी पूजा करना। चौथा, सत्य और अहिंसा का पालन करना। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें एक सुंदर संतान का सुख प्राप्त होगा। सुमन ने ऋषि की बातों को मन से स्वीकार किया और उनके निर्देशों का पालन करने लगी। उसने जंगल में रहकर निर्धन और गर्भवती स्त्रियों की सेवा की। समय के साथ उसका जीवन बदलने लगा। कुछ समय बाद सुमन को पुनः गर्भ ठहरा और इस बार उसने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उसका बेटा बहुत ही गुणवान और तेजस्वी निकला। उसके परिश्रम और गुणों के कारण सुमन का परिवार समृद्ध हो गया। गांव के लोग भी
उसकी सेवा और त्याग की प्रशंसा करने लगे। अंत में जब सुमन का देहांत हुआ तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, जहां वह दिव्य सुखों का आनंद लेने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें तथा इसी प्रकार के वीडियो के देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।